नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। जहां एक तरफ भारत कोविड की दूसरी लहर के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ दो घटनाओं ने हमारी बाहरी वातावरण को प्रभावित किया है। पहला, 1 जुलाई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी पर बोलते हुए सद्भावना की प्रतिज्ञा करते हुए और चीनी समृद्धि को साझा करते हुए मांग की है कि चीन को धमकाने वाले या धमकाने की कोशिश करने वाले के सर को कुचलने की धमकी दिलाई। यहाँ पर एशिया का प्रमुख धमकाने वाला शिकार है, जबकि ताइवान पर कब्जा करने और हांगकांग को आत्मसात करने के लिए बल प्रयोग की धमकी दे रहा है। दूसरा विकास, काबुल के उत्तर में बगराम में अपने 2 दशकों पुराने बेस के अमेरिकी सैनिकों का अचानक प्रस्थान है। प्रभावी रूप से दृश्यमान अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करना है। अफगान सेना के कर्मियों ने शिकायत की थी कि जब लुटेरों की खोज की गई तो उन्हें बाहर निकलने की खोज में सूचित नहीं किया गया था। इस बीच तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे कुछ हजार अफगान सैनिकों को सीमा पार से ताजिकिस्तान भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जापानी रक्षा मंत्री ने यह टिप्पणी करके सभी को चौंका दिया कि हम ताइवान के साथ परिवार हैं और यह कि ताइवान की सुरक्षा जापानी द्वीप ओकिनावा से संबंधित थी। मियाको चोल्डमरू मध्य ताइवान और ओकिनावा को मात्र 700 किलोमीटर अलग करता है। एक अमेरिकी सहयोगी की यह स्पष्ट लाल रेखा है। अमेरिका को ताइवान पर कब्जा करने के लिए बल का उपयोग करके चीन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजबूर करना चाहिए। जैसा कि मामला खड़ा है, चीन के 360 फ्रंट लाइन जहाजों की तुलना में अमेरिकी नौसेना के पास प्रशांत क्षेत्र में 200 जहाज हैं। लेकिन अगर जापानी नौसेना संपत्ति को अमेरिकी की संपत्ति में जोड़ दिया जाए तो पैमाना संतुलित हो जाता है। जापान के पास दुनिया की 22 सबसे बड़ी डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां हैं और वह अपने 2 फ्लैट टॉप हेलीकॉप्टर कैरियर्स को F-35B फाइटर को पोजीशन करके एयरक्राफ्ट कैरियर्स में बदल रहा है। अफगानिस्तान में विकास अनिवार्य रूप से भारत सुरक्षा को प्रभावित करता है। यदि तालिबान सत्ता पर काबिज होता है तो परिणाम घातक हो सकता है। रिपोर्ट है कि कुछ भारतीय अधिकारियों ने कतर में तालिबान से मुलाकात की। प्रभाव उत्पन्न करने में कुछ देर हो सकती है। 11 सितंबर की निर्धारित समय सीमा से काफी अमेरिका की वापसी की गति ने तालिबान के पक्ष में शक्ति संतुलन को स्थानांतरित कर दिया है। भारत ने अफगानिस्तान में मिशन बंद करने से इनकार कर दिया है। यह संभव है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार अभी भी बनी रह सकती है, क्योंकि काबुल का बचाव अच्छी तरह से किया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के प्रति कोई भी कार्रवाई विनाशकारी होगी, ये कहते हुए कि बीजिंग को हांगकांग में अपनी कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को देखना चाहिए। वहीं व्हाइट हाउस इंडो पैसिफिक के समन्वयक कर्ट कैंपेल ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका द्वीप के साथ एक मजबूत अनौपचारिक संबंधों का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। श्री कैंपेबल एशिया सोसाइटी थिंक टैंक द्वारा आयोजित एक चर्चा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि द्वीप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए या बहुपक्षीय सहयोग से बंद नहीं किया जाना चाहिए, जहां यह योगदान दे सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन को हांगकांग में लोकतंत्र पर अपनी कार्रवाई के लिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को देखना चाहिए और ताइवान के खिलाफ इसी तरह का कोई भी कदम विनाशकारी होगा। कई देशों ने पिछले महीने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली को बंद करने की निंदा की। इसे मीडिया की स्वतंत्रता के लिए दुखद दिन कहते हुए राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा था कि यह चीन द्वारा तीव्र दमन का संकेत देता है। उन्होंने कसम खाई थी कि अमेरिका हांगकांग के लोगों और उन सभी लोगों में के समर्थन में नहीं डगमगाएगा जो बुनियादी स्वतंत्रता के लिए खड़े होते हैं, जिनके सभी लोग हकदार हैं। जापान के उप प्रधानमंत्री तारो एसो ने भी इस सप्ताह चेतावनी दी थी कि ताइवान पर चीन के आक्रमण से
क्षेत्रीय युद्ध हो सकता है। श्री एसो ने कहा कि अगर जापान पर हमला किया गया तो उसे अमेरिका के साथ ताइवान की रक्षा करने की जरूरत है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।